हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको किन टॉपिक्स को पहले पढ़ना चाहिए ताकि आप पेपर वन में 35 स्कोर कर सकें, आप उसे क्वालिफाई कर सकें। बिकॉज़ जिस तरीके से एचपीपीएससी एक ट्रेंड सेट कर रहा है, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो पेपर वन ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और जो क्वालिफाई करेंगे उनके मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो जॉब भी सिक्योर कर सकेंगे। तो आपके पास टॉपिक्स आप जानते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, एचपी के, करंट अफेयर्स, नेशनल या इंटरनेशनल जीके। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट जो उनका मेन फोकस है, आपको पहले उन्हें टारगेट करना चाहिए जो अभी एग्ज़ाम आपके नेक्स्ट मंथ होंगे। तो अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में जनरली पहले ऐसा होता था, जब हमारा हमीरपुर बोर्ड होता था सीधे क्वेश्चन पूछ लेता था, बट अब यहाँ पर थोड़ा आपको थियोरी भी पता होना चाहिए क्वेश्चन के साथ साथ में। अगर आप मान लीजिए समास पढ़ रहे हैं, तो आपको समास के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा समास क्या होता है, किसमें प्रथम पद प्रधान होता है, किसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आपको, जो मुझे लगता है, किसी की हिंदी अच्छी होगी, किसी की इंग्लिश होगी। अगर आप दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तो आपके पास एक एज होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक से ही टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी आप एचपीजी का हाल देख लीजिए, करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत बड़ा है, वो 2022 की भी पूछ ली उन्होंने, 2023 का अभी रिसेंट जो पीजीटी फिजिक्स का पेपर हुआ है, उसमें जनवरी 1 23 का उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आप देख लीजिए कि आप 1 साल के या 1.5 साल के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उससे इजी होगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों करना। तो बात करते हैं हिंदी में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। संज्ञा के बारे में आपको अच्छा पता होना चाहिए। सर्वनाम होंगे, आपके समास हो गए, आपके अलंकार हो गए, आपको मुहावरों, जो आपके मुहावरे हैं उनके बारे में अच्छा पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक्स आपको पहले कर लेनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ से आपको स्कोर करना काफ़ी ईज़ी रहेगा। अब कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। देखिए, इंग्लिश में आप टाइम के साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो जनरली पूछते हैं, या तो एक्टिव वॉइस पूछ लेते हैं या पैसिव वॉइस पूछ लेते हैं, या फिर जो आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपके पास, आपने इन्हें पढ़ा है, तो आपके पास एक आइडिया होगा कि आप किसी भी एक गेस भी लगाना चाहे तो एक वो वाइल्ड गेस ना हो, कि वो एक नॉलेजेबल गेस होगा। तो वहाँ से आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आपका क्वेश्चन ठीक होगा, क्योंकि इंग्लिश कंपैरेटिवली ये आसान पूछ रहे हैं। इंग्लिश इतनी टफ नहीं आ रही है। सिनोनिम एंटोनिम्स में आप वर्ड रूट्स से कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आप वर्ड रूट से चलते हैं तो एक आपको आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चन किस सेंस में, या ये वर्ड किस सेंस में बात कर रहे हैं। प्रेपोजिशंस वो ज़रूर पूछते हैं। प्रेपोजिशन की आपको भर भर के वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगी। और इडियम्स, इडियम्स तो आप देखिए यूट्यूब से भी कर सकते हैं, बुक से भी कर सकते हैं, और इडियम्स इतनी ज़्यादा भी नहीं है, तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। बात करते हैं एचपीजी के, तो एचपीजी के में आप एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अगर आप एंशियंट या मेडिवल हिस्ट्री करेंगे या मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, थोड़ा टफ हो जाता है जो आपकी एंशियंट और स्पेशली जो आपकी मेडिवल हिस्ट्री है, बिकॉज वहाँ पर बहुत, एक तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सेपरेट भी बहुत है, अगर आप कंबाइन भी पढ़ना चाहें तो भी बहुत है, उनके नाम ही याद नहीं होते, किंग्स में ही कन्फ्यूजन रहता है। तो आप पहले एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री करें, पासिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उनके बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर भी कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये पास है। फिर हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, अपने हिमाचल की जो रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। बट जो इन्होंने क्या किया कि एचपीजी के में जो करंट भी पूछ रहे हैं, वो आपके इकोनॉमिक सर्वे से बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने 21 का भी पूछ लिया, 22-23 का भी, बट आप स्पेसिफिकली 22-23 को जरूर टारगेट करें। हो सकता है कि अब जो क्वेश्चंस आए वो 24 से भी हो, तो आपको 22-23 का तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। स्पेशली वहाँ पर भी ये स्कीम्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं, या जो आपकी क्रॉप्स है उनके बारे में ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछते हैं। तो आपको जो भी इकोनॉमिक सर्वे है उसकी जो हर टॉपिक से जो शुरू की कुछ लाइंस पढ़ लेनी है आपको। बाकी सेंसस की बात करें, सेंसस से जो फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी में, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज हमने ना वो बुक्स में पढ़ा है। तो आपको वहाँ पर जो सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया, वो तो एक पूरा पैम्पलेट है या बुक है, पीडीएफ है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, उनकी इमेजेस भी शेयर कर दूंगा। तो आपको बेसिक्स तो बुक से पढ़ना ही है, बाकी थोड़ा सा आप एडिशनल पढ़ सकते हैं। बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की, तो यहाँ पर आपको जो भी स्कीम्स, मेजर स्कीम्स हैं, या जो भी इंडेक्सेस होती हैं या रिपोर्ट्स होती हैं, अवार्ड्स होते हैं, जैसे आपकी कई बार ये पूछ लेते हैं, अगर आप साइंस से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम है,
तो वहाँ पर वो पूछ लेंगे आपसे कि नोबेल प्राइज़ किसे मिला है। बाकी स्कीम्स तो आप सभी को ही पता है। फिर बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल में। मैंने देखा कि ये जो आपके जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, जो भी उसके अदर मेंबर्स हैं या जो भी उसके अदर ब्रांचेस हैं, उसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि इतने मेंबर्स हैं या कब वो बना था या उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो इसके बारे में जनरली हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी है। बात करते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटी तो इसमें आपकी हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं तो आपको हाई कोर्ट आपस में आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। गवर्नर पढ़ सकते हैं आप, गवर्नर और प्रेसिडेंट को आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो ये मेन मेन चीज़ें आपको देखनी होंगी। फिर इलेक्शंस आजकल चल रहे हैं, तो इलेक्शंस रिलेटेड आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जियोग्राफी के बारे में देखिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट आप मेनली रिवर्स कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं, या आप आजकल कुछ ये भी ट्रेंड हो रहा है कि इलेक्शंस के बारे में बहुत पूछ रहे हैं कि किस स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट है, वहाँ पर किस पार्टी के कितने मेंबर रहे हैं। हिमाचल में कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन सी पार्टी की मेजोरिटी थी, या कौन से कैंडिडेट्स कब कितने वोट से जीते हैं, या जो फीमेल कैंडिडेट्स पर ज़्यादा फोकस रहता है कि वो कितनी हारी, वो कितने ने पार्टिसिपेशन दिया, कितनी लूज़ करी, कितना विन करा। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बट मैं ये चाहूँगा कि आप मेन जो आपका एरिया है वो आपको फोकस करना है हिंदी और इंग्लिश पे, क्योंकि यही आपके 40 मार्क्स के लिए अकाउंटेबल है। और उसके बाद आप एच पी जी के ज़रूर करें। थोड़ा करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं, जो रीसेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें। अदरवाइज़ आप जितना मर्जी पढ़ लें, आपको 35 ही लाने हैं। अगर आप अंधाधुंध पढ़ेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको एक सिलेक्टिव अप्रोच रखनी होगी। तो अगर आपका कोई भी सजेशन है, आप मुझे भी बता सकते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने पिछले जो आपके एग्ज़ाम हैं उनसे जो एनालिसिस मैंने किया है। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।